जितनी चादर होती है उतने ही पैर फैलाने चाहिए, तो हमारी इतनी ही चादर थी, हमने इतने ही पैर फैला। लहंगा था, इस पे इतने लोग पागल हुए थे ना, इतने ज़्यादा पागल हुए थे, मतलब लोग, मतलब क्या कहते हैं, इतने ज़्यादा। एंड हमारी जो शादी एंड रिसेप्शन था वो हमारा एक दिन था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स डेली व्लॉग्स, हेमा डेली व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब, कमेंट में बता देना। मुझे इतने सारे ऑफलाइन कमेंट्स आ रहे थे कि भाई मैंने कौन सा आउटफिट कहाँ परचेज किया था। तो फाइनली आज मैं आपको अपना वेडिंग के सारे आउटफिट, एंगेजमेंट से लेके एंड वेडिंग तक के मेरे जितने भी आउटफिट्स थे, मैं वो सबके आपको मैंने कहाँ से परचेज किया था एंड कितने प्राइस का था, तो सब कुछ मैं आपको आज रिवील करने वाली हूँ। क्योंकि मुझे इतने सारे ऑफलाइन कमेंट आए थे। एंड गाइज मेरी जो शादी ही थी वो पूरी सीक्रेट शादी थी, कि मतलब लोगों को हम लोगों ने 10 दिन पहले रिवील किया था कि हाँ भाई हमारी शादी है, तो आ जाओ ना। तो अब तो वही, इसलिए मैंने सोशल मीडिया पे भी नहीं डाला था कि भाई मेरी शादी है, ये वो टाइप का कुछ भी नहीं डाला था। मतलब हम लोग एक एक कदम जो थे वो हम लोग इतना फूक फूक के रख रहे थे। उसकी भी एक अलग बात है कि वो मैं आपको कभी लाइफ में जब फ्री होंगी तब मैं आपको बता पाऊंगी। बट अभी थोड़ा सा मेरे को इतने सारे लोगों ने कमेंट किया, तो फाइनली अब जाके मुझे 3-4 महीने बाद टाइम मिला है कि मैं आपको अपना सारी चीज़ें बता पाऊँ। एंड मैंने ना एक लिस्ट बना ली है कि मुझे आपको क्या क्या बताना है। तो सबके अब आपके बैक टू बैक, यानी वेडनेसडे एंड सैटरडे, तो कोशिश करूंगी मैं हर 2 दिन में अपने व्लॉग्स कंटिन्यू रखूं। बाकी शॉर्ट्स आपको मिनी व्लॉग्स आते जाएंगे। तो भाई आपसे जो जुड़ा हुआ है ना, तो वो जुड़ ही जाओ, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर देना। एंड कुछ भी अगर आपके क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो कमेंट में मुझे कर देना। एंड लोगों ने कमेंट किए ना, इतने सारे कमेंट किए ऑफलाइन, ऑनलाइन तो बहुत ही कम, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी शादी जो थी वो भी पूरी सीक्रेट थी। तो लोगों को अचानक से शौक लग गया भाई हमारी शादी है। तो इस वजह से मुझे ऑफलाइन बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि भाई तेरा ये मतलब हमारी जो शादी, मतलब इतने ज़्यादा शौक हो गए थे ना लोग कि हम लोगों ने बहुत सारे सरप्राइजेस रखे थे। तो वो मैं अब आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे एंगेजमेंट डे से। हमारी एंगेजमेंट 1 साल पहले हुई थी, तो वो मैं आज आपको बता रही हूँ। उसकी यार हम लोगों ने पता कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, बट अब मैं इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई हूँ ना कि आपको दिख रहा है कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। सो गाइज अपने एंगेजमेंट टाइम पे पहुँचते हैं। एंगेजमेंट टाइम पे हमारा कुछ ऐसा था कि बहुत सारे हमारे दिमाग में सवाल थे, क्योंकि मेरा रोका एंड एंगेजमेंट दोनों हमारी एक ही टाइम होने वाली थी। तो इसलिए मैंने सोचा, हाँ, तो दोनों हमारी एक ही साथ होने वाली थी, एंगेजमेंट एंड रोका। तो मुझे थोड़ा सा उस हिसाब से अपना आउटफिट डिसाइड करना था। कि जैसे हम लोगों ने सोचा था कि हम पहले गाउन पहनेंगे, बट गाउन के लिए आप सोच सकते हो ना, इतना बड़ा गाउन कि वो नेक्स्ट टाइम हमारे कोई काम नहीं आता है। तो इसलिए हम लोगों ने, मतलब एटलीस्ट मेरा इतना बड़ा टेरेस है ना, इतना बड़ी छत है, तो हम लोगों ने बहुत ही कम, मतलब गिने चुने लोगों के साथ हम लोगों ने सोचा था कि चलो हम ऐसे करेंगे। बट कोई बात नहीं है, पता अगर मैं आपको बात बताने के लिए आऊँ तो इतनी लंबी बात खिंच जाएगी ना, तो उसकी भी एक अलग वीडियो बनाते रहेंगे, कोई बात नहीं। बट अब आते हैं हमारे एंगेजमेंट के आउटफिट पे। मैंने सोचा था कि मैं साड़ी पहनूंगी, उसके बाद सोचा था मैंने कि मैं गाउन कैरी करूंगी, बट उसके बाद जो फाइनली डिसाइड हुआ कि मैं लहंगा पहनूंगी। यहाँ तक कि मेरी 8,000 रुपीज़ की मैं अपनी एंगेजमेंट साड़ी ला चुकी थी। हाँ, एंगेजमेंट साड़ी मैं ला चुकी थी। वो कैंसिल करके वो मैंने अपनी मम्मी को दिया कि भाई तू इसको पहन लियो एंगेजमेंट में। और बहुत ज़्यादा प्रिटी मेरी मम्मी लग रही थी, तो अगर मेरे पे कोई फोटो होगी ना मैं साइड में लगा दूंगी, आप देख लेना यार। तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी मम्मी। एंड मेरा जो फाइनली डिसाइड हुआ था कि अब मैं पहनूंगी भाई लहंगा, क्योंकि उसके बाद पहले हमने सोचा था कि हम अपने टेरेस पे करेंगे। एंड उसके बाद हमने सोचा था कि नहीं भाई, अब एक दो करके लोग इतने ज़्यादा हो गए थे, मतलब अप्रॉक्स हमारे रोका एंगेजमेंट के टोटल मिला के लोग 100 मतलब 120 या 150 के बीच में हो रहे थे। तो फाइनली मैंने अपना लहंगा डिसाइड कर लिया था। लहंगे के लिए इतना भागे, और ये देखो पिक्चर, ये साइड में मैंने जो पिक्चर लगाई है, इतने कमेंट आए भाई हमें हमारे आउटफिट्स के इतने सारे कमेंट आए कि भाई इतने प्यारे हम लोग लग रहे थे। तो दोनों का सडनली एक ही दिन आउटफिट
रेडी हो गया। मतलब मैं तो वहाँ से ले आई थी और लिटरली गाइस बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारा लगा। लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे हमें कमेंट किए थे कि आप कहाँ से लेकर आए थे एंड क्या प्राइस था ये वो, मतलब लोगों को इतना ज़्यादा कॉस्ट का लग रहा था। आप भी मुझे कमेंट में बताना कि आपको कितने तक का मेरा लहंगा लग रहा है। तो अब मैं आपको रिवील करी हूँ मेरे एंगेजमेंट के लहंगे का प्राइस कितना था, 12,000 समथिंग। 12,500 मेरे एंगेजमेंट का लहंगा था, क्योंकि इतना पूरा हैंडवर्क हुआ था भाई। हम लोगों ने इतनी गंदी वाली बार्गेनिंग की है ना उन लोगों से, इतनी गंदी वाली बार्गेनिंग, तो मतलब बहुत ज़्यादा याद है। और वो मैंने लिया था चांदनी चौक से, सबका फेवरेट चांदनी चौक। तो वहाँ हम भागा दौड़ी की थी हम लोगों ने। तो चांदनी चौक से मैंने अपना एंगेजमेंट का लहंगा लिया था 12,500 रुपीज़ का। तो ये था मेरा एंगेजमेंट का लहंगा, जो कि हमें कितना प्यारा है ना यार, इतना प्यारा है वो कि मुझे लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए थे। बढ़ते हैं वेडिंग डे, जो नहीं हमने 1 साल बाद हमारी शादी हुई थी यार। हम लोग पता जिंदगी जीना चाहते थे, तो हम लोगों ने वो भी लोगों के कहने पे हमने शादी कर ली, तो फाइनली कर ली। तो भाई जल्दी से, मतलब इतनी जल्दी हमारी शादी प्लान हुई थी कि भाई चलो शादी कर ही लेते हैं। तो उसके यार सारी चीज़ों के मैं ना व्लॉग्स आपके लिए बनाने वाली हूँ। टॉपिक्स मैं बता दूंगी सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में कि किस किस के बैक टू बैक हम आपके लिए व्लॉग्स आने वाले हैं। तो जरूर देखना, हर 2 दिन बाद आपके लिए व्लॉग्स आएंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं। हमारे यहाँ सबसे उत्तराखंड में सबसे पहले हमारे यहाँ होती है गणेश पूजा। तो गणेश, जो भी उत्तराखंडी देख रहा होगा तो उसके यहाँ सबसे पहले गणेश पूजा ही होती है। गणेश जी को है गणेश पूजा सब क्या? हाँ, तो सबसे पहले गणेश पूजा ही होती है। गणेश जी लक्ष्मी जी को इनवाइट किया जाता है। तो उसमें मैंने पहनी थी इतनी प्यारी सी साड़ी, क्योंकि सच बताऊं गाइज, मुझे मेरे सारे आउटफिट्स इतने लाइट रखने थे, इतने लाइट रखने थे ना कि मैंने ऑलमोस्ट जो शॉपिंग है वो हमने ऑनलाइन की है, घर बैठे की है। क्योंकि यार पता है, हमने वैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि हम लोगों ने 1-2 महीने में सब कुछ खत्म कर दिया था, सब कुछ ही। तो ये है कि साड़ी, ये आप देख सकते हो, जो कि मैंने परचेज की थी मिंत्रा से। तो भाई क्वालिटी की बात करें, इतनी मस्त क्वालिटी इसकी आई थी। पूजा के टाइम मैंने ये पहनी थी, जो कि इसका कॉस्ट है ऑलमोस्ट 1,500 रुपीज़, यानी 1,500 रुपये की मैंने ये मंगाई थी। ये अपने लिए जब मैंने मंगाई तो मुझे इतनी अच्छी लगी, तो मैंने अपनी मम्मी के लिए भी मंगा दी थी, तो मम्मी को भी काफ़ी अच्छी लगी। तो दोनों ने, हम लोगों ने एक ही साथ किया था। तो ऑलमोस्ट मतलब येलो ही पहनते हैं, तो येलो ही मैंने पहना था भाई। साड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी साड़ी। 1,500 रुपये की साड़ी थी, मैंने और मेरी मम्मी ने दोनों ने पहनी थी। एंड उसके बाद फिर हमारे यहाँ ना मतलब पूजा किसी और कपड़ों में होती है एंड हल्दी किसी और कपड़ों में लगती है। तो उसके बाद मैंने ये प्यारा सा सूट पहना था। तो वो आप साइड में प्राइस मतलब सूट देख सकते हो, जो कि इसमें आउटसाइड में पूरा शीशे का, मतलब छोटे छोटे शीशे टाइप के लगे हुए थे। एंड इसका मुझे ये पता है, ये वाला जो गला था ना वो मुझे ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। एंड तो मैंने ये पहना था। ये वाली जो ड्रेस थी ना, ये 2,500 समथिंग की थी, 2,500, क्योंकि अभी इसका मिंत्रा में 1,000 रुपीज़ हो गया है। तो 2,500 रुपये समथिंग की ये ड्रेस थी। और गाइस बहुत ही ज़्यादा, मतलब पाकिस्तानी क्या बोलते हो उसे, ऐसे जो काफ्तान सेट टाइप का था। क्योंकि मुझे ना कंफर्टेबल कपड़े बहुत पसंद है, जो कि इतना ज़्यादा भागना पड़ रहा था। तो ये जो था 2,500 समथिंग की ये वाली ड्रेस थी मेरी, हल्दी वाली। ओके, तो मैं इन सबको, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी गाइस, एंड और भी टॉपिक्स में मुझे आपसे बात करनी है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये वीडियोस बना रही हूँ। तो इसके बाद जो था नाइट में मेहंदी का, इसमें मैंने बहुत ही प्यारा सा मतलब 3 पीस पहना था। एंड इसका ब्लाउज, यार पता है मैं सच बताऊँ आपको कि जब तक मेरी शादी आ रही थी तब तक मेरे पास, मतलब क्या कहते हैं, मैं पता है हर एक हफ्ते में ट्राई करती थी कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं और ज़्यादा ना हो जाऊं। तो वो पूरी ड्रेस जो थी ना, ये वाली मेहंदी वाली, पूरी फिटिंग की थी यार, मेरी पूरी फिटिंग की। और फिर भी शादी तक एंड शादी के बाद भी मेरा थोड़ा सा वेट गेन हो गया है यार, कोई बात नहीं, सबका होता है। तो मेरा भी शादी के बाद थोड़ा सा वेट गेन हो गया। एंड आपको पता है कि मैं फूडी गर्ल हूँ, एंड मेरा फूड के चैनल भी है एक और, तो उसमें भी वीडियोस बनानी पड़ती है, खाती पीती। मुझे फूड बहुत पसंद है, ऑलमोस्ट मेरे घर में सबको ही पसंद है। तो भाई ये हाँ, तो ये वाली ड्रेस कितने की थी जो हमारी मेहंदी वाली थी,
हाँ, तो 18-1900 के भाई अभी तो रेट इसका पता है, सच में बताऊँ तो ऐप में बहुत कम दिखा रहा है। तो उस टाइम जो मैंने परचेज की थी, मतलब हम लोगों ने ना यार 1 महीने पहले सारे आउटफिट्स मंगा लिए थे। अगर आप चाहते हो ना मेरी सिस्टर वगैरह के भी आउटफिट्स देखना, तो मैं उसकी भी एक अलग वीडियो बना दूंगी। तो जो जो देखना चाहता है ना कमेंट में बता देना। तो ये जो सारी मतलब मेहंदी वाला आउटफिट था, इतना प्यारा था यार। मतलब इसके यहाँ पे और इसकी जो कोटी थी और नीचे मतलब इतना प्यारा था ना यार, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारा लगा। सडनली मेरी बहन को दिखा कि भाई तू ये पहन अपनी मेहंदी में, ये ही पहनेगी तू, तो मैंने वही मंगाया। तो ये जैसे इसने बताया कि 1800-1900 का समथिंग का था, तो वो मैंने परचेज किया था। तो ये हमने मंगाया था फ्लिपकार्ट से। तो भाई हम लोगों ने सारी शॉपिंग ना ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही की है। इतना भागा दौड़ी यार, ना हमें कोई आइडिया था। हमारे घर की पहली बड़ी शादी थी, बड़ी एंड बजट वाली, क्योंकि भाई हम लोग अंबानी के परिवार से नहीं है यार। तो इतनी हमारी बजट वाली शादी थी। तो ये हमारी थी मतलब 1800-1900 रुपये का मेरा मेहंदी का आउटफिट था। ओके, तो पूरा जोड़ के ना ये आपको कमेंट करना है कि मेरे पूरा आउटफिट का प्राइस कितना हुआ, तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक। देन अब फाइनली बात करते हैं वेडिंग डे की। वेडिंग डे में किसी को नहीं पता था, यहाँ तक मेरे घर वालों को और मेरे हस्बैंड को ही पता था। उनके वहाँ भी नहीं पता था कि मैं शादी में मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो यार देखो, मैंने फाइनली अपनी शादी में साड़ी वेयर की थी। सब उनके रिश्तेदार जो थे ना पूरे शॉक हो गए थे भाई कि भाई शादी एंड रिसेप्शन वो हमारा एक दिन था। यानी मॉर्निंग में हमारी शादी हो गई थी, मॉर्निंग वो भी नहीं, 11-12 बजे हमारी शादी स्टार्ट हुई थी। देन 3-4 बजे वो खत्म हो गई थी। देन नाइट में रिसेप्शन हुआ था छोटा सा। तो दोनों चीज़ें एक ही साथ निपट गई, तो वो ज़्यादा अच्छी थी। एंड वो था कि जैसे तो जो मेरा साड़ी थी, साड़ी के लिए हम इतना घूमे हैं कि मुझे कहीं वो साड़ी ना पसंद ही नहीं आ रही थी। यानी मेरे चांदनी चौक के 3-4 चक्कर लग चुके थे कि भाई अब पसंद आ जाए, अब पसंद आ जाए। तो मुझे ना कोई साड़ी पसंद ही नहीं आ रही थी। फाइनली जाके मुझे एक शॉप पे वो वेडिंग वाली साड़ी दिखा रहा था कि आजकल के लोग ना सबको लहंगा पहनना पसंद है, बट मुझे अपनी जो शादी है ना वो बहुत ही ज़्यादा लाइट करनी थी। साड़ी मुझे मिल गई थी एक शॉप में, काफ़ी अच्छे वो दिखा रहे थे, और ये भी मैंने चांदनी चौक से ही ली थी। तो गाइस पिक्चर आप साइड में देख सकते हो, बहुत ही प्यारी साड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। एंड मैं आपको पता है वर्ड्स में कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि हर किसी की शादी से रिलेटेड जो भी मतलब वेडिंग जो वाला जो लुक होता है ना, उससे हर किसी की वो होती है कि मतलब अटैचमेंट की भाई हाँ बहुत ज़्यादा प्यारा होता है ये वो। तो मुझे ये साड़ी मेरी बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो ये साड़ी मैंने वेयर की थी, जो थी मेरी 8,000 रुपीज़ की। 8,000 रुपये की मेरी ये साड़ी थी, जो कि वो थोड़ा डिस्काउंट करके तो फाइनली उनको मना लिया था। तो 8,000 रुपये की ये साड़ी थी मेरी, जो कि आप साइड में देख सकते हो। तो 8,000 रुपीज़ की जो कि हमने चांदनी चौक से ली थी। ओके, तो गाइज मतलब काफ़ी लोग इतने ज़्यादा। और इसके ऊपर जो चुन्नी आप देख रहे हो, चुन्नी हमने बनवाई थी या रेडी टू वेयर थी? रेडी टू वेयर थी। तो ये जो इसके ऊपर चुन्नी आप देख रहे हो, तो वो 2,500 की थी। वो लड़ झगड़ के हमने ले लिया था, वो भी हमने चांदनी चौक से ही फाइनल किया था 2,500 रुपये का, ठीक है। तो ये हमारी 2,500 की, यानी 8,000 रुपये की साड़ी होगी, 2,500 रुपये की चुन्नी हो गई, ठीक है। तो ये मेरा पूरा आउटफिट बना था, साइड में साड़ी देख सकती हो। एंड इसके बाद आता है हमारा फाइनल रिसेप्शन का टाइम। तो जो मैंने रिसेप्शन में पहना था वो मैंने लहंगा वेयर किया था। उस लहंगे पे एंड मेरा जो एंगेजमेंट वाला लहंगा था, इस पे इतने लोग पागल हुए थे ना, इतने ज़्यादा पागल हुए थे। मतलब लोग मतलब क्या कहते हैं, इतने ज़्यादा क्रेजी हो गए थे भाई मैंने कहाँ से लिया है, कहाँ से है। क्योंकि मेरा वो एंगेजमेंट वाला एंड ये वाला रिसेप्शन वाला, दोनों में मेरा प्रॉपर हैंडवर्क था। एंड जो रिसेप्शन वाला लहंगा, तो मैंने सोचा था कि मैं रिसेप्शन में चलो लहंगा ही वेयर कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा कहीं बैठना नहीं होगा एंड डांस वांस करना होगा। तो मैंने फाइनली उसमें रिसेप्शन में लहंगा, क्योंकि उनके घर नाइट में फिर हम लोग घर गृह प्रवेश हो गया था हमारा, तो फिर उसमें मैं लहंगे में ही जाना चाहती थी। बट वो लहंगा हैंडवर्क के संग इतना ज़्यादा भारी था, बहुत ही यार ऑब्वियसली भारी तो होते ही हैं, और हैंडवर्क वाले वो ज़्यादा भारी होते हैं। तो गाइस जो मेरा जो मेरा क्या कहते हैं रिसेप्शन का लहंगा था, उसका मेरा 14,500 का था, क्योंकि वो पूरा ही टोटली था। लड़ झगड़ के मैंने और मेरी बहन ने, हम दोनों ने एक ही जगह से लहंगा लिया था। तो
तो मतलब क्या कहते हैं, उसको लहंगा पहनना था, तो फिर उसने बोला था कि चलो यहीं से फाइनल कर ले, तो दोनों लहंगे हमने वहीं से ली थी। तो बार्गेनिंग करके तो वो मेरे को पड़ा था 14,500 रुपीज़ का। तो ये था भाई, मुझे नहीं पसंद कि मैं लाखों में चीज़ें पहनूँ थे, तो बजट फ्रेंडली हमने शादी की थी। तो जो रिसेप्शन वाला था वो हमारा 14,500 का था, ये भी हमने चांदनी चौक से ही ली। देखो मैं सारे टॉपिक आपके संग शेयर करने वाली हूँ, वो बात अलग है, बट मुझे ये भी पता है कि हाँ सब लड़कियों के सपने होते हैं, एंड मुझसे ज़्यादा सपने मेरी सिस्टर के थे कि भाई तू ऐसे शादी कर वैसे शादी कर, बट लोग बोलते हैं कर, बट हमें पता ही नहीं कि हम कैसे कर रहे हैं। तो काफ़ी लड़कियों के अलग अलग सपने होते हैं कि अपनी शादी में ये करेंगी वो करेंगी ये करेंगी वो करेंगी, बट गाइज मैं आपको और भी अपनी जर्नी शेयर करूँगी। बट मैं उन लड़कियों की रिस्पेक्ट करती हूँ जो लाखों में चीज़ें लेती है एंड करोड़ों में लेती है। भाई हम नहीं है इतने, हम नहीं इतना कर पाए, तो हम जितना कर पाए, एंड हमारी, अगर मैं आपको सच बताऊं गाइस, इतना सब भी हमारा कोई प्लान नहीं था। हमने जितना हमारा बजट था ना, मैं एक पूरा बजट आपके लिए आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरा पूरा शादी का बजट क्या आया था। अगर आप वो सुनना चाहते हो तो वैसे मैं शेयर करूंगी आपके संग, आप सुनना चाहोगे नहीं तो वो आपकी वो है, बट मैं आपके संग शेयर करूंगी कि हाँ हमारी पूरी शादी जो थी उसका कितना बजट था, वो सारी चीज़ें। तो वो आने वाली वीडियोस आपके लिए आएंगी और मैं आपके संग शेयर करूंगी। तो कि गाइज कुछ ऐसी लड़कियां भी देख रही होंगी जो मतलब हाई प्रोफाइल वाली होंगी, बट यार मैं आपकी उम्मीदों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, बट मैं अपनी फीलिंग आपके संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इन सब में कोई वो नहीं था कि मुझे इतना सारा वेस्ट करना है। क्योंकि मेरी सिस्टर मुझे बोल रही थी यार तुझे लेना चाहिए, बट मैं उसको समझाती थी नहीं मैं इन सब चीज़ों में पैसा वेस्ट नहीं करना चाहती, एंड ब्ला 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 बहुत सारी बातें हो जाती है, एंड उस वो भी मैं आपके संग शेयर करूंगी गाइज। एंड ये वाली वीडियो आपको कैसे लगी है तो कमेंट में जरूर बताना, एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब करना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।